खबर से करते हैं। नतीजे आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी कि काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी की नजरें टिकी हुई है कल 4 जून पर, लेकिन उसके पहले आज दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दोपहर 12:30 बजे इलेक्शन कमीशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 16 मार्च की तारीख थी जब इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन अब ये पहली बार हो रहा है जब वोटिंग के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। यानी कि वोटिंग के बाद नतीजों से पहले ये पहली बार है जब चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हो। 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर इलेक्शन कमीशन महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है, महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में यानी कि 7 चरणों में वोटिंग हुई है, लेकिन ये पहली बार है 1952 के बाद से ही जब इलेक्शन कमीशन नतीजों से पहले और वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हो। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखना होगा कि क्या कुछ बात रखी जाती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव आयोग की ओर से क्या जानकारियां दी जाती हैं। 4 जून को क्योंकि नतीजे आने वाले हैं और उसके पहले आज दोपहर ठीक 12:30 बजे चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो कुछ नई जानकारियां मतगणना को लेकर संभवतः साझा की जा सकती है चुनाव आयोग की ओर से। और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की थी, तो ऐसे में ये भी संभावनाएं उससे जुड़ी हुई भी कुछ चर्चा हो सकती है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना होनी है और मतगणना के दिन ट्रैफिक रूट डाइवर्ट रहेगा। ये आपसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर है। आम जन के लिए जेल रोड बंद हो जाएगी। अगर आप वहां से गुजरते हैं तो कल अपना रूट डाइवर्ट कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर रोड बंद रहेगा। सुबह 6 बजे से ही जेल रोड पर आम ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस कंट्रोल रूम से एमपी नगर जाने वाली रोड भी बंद रहेगी। 3 जून की रात 11:30 बजे से तमाम जो शराब की दुकानें और बार हैं, पब बार, ये भी बंद कर दिए जाएंगे। मतगणना खत्म होने तक ही शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको एक बार फिर से बता दें कि जेल रोड वो कल बंद रहने वाली है, प्रतिबंधित रहेगा वहां पर जाना क्योंकि मतगणना होनी है और ऐसे में कुछ रूट ऐसे हैं जो डाइवर्ट रहेंगे। तो देखिए ये मध्य प्रदेश की खबर, लेकिन इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी आपको बता दें कि 4 जून को मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतगणना स्थल पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सीआरपीएफ जवानों के साथ ही पुलिस के 500 जवानों की तैनाती रहेगी। जगह जगह मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए गए हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं और इन सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में कल काउंटिंग होगी, यानी कि मतगणना होगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी है मतगणना स्थल पर। 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, जवानों की तैनाती, सीआरपीएफ समेत 500 पुलिस बल के जो जवान हैं उनके कंधों पर सुरक्षा का जिम्मा रहेगा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। शांतिपूर्ण तरीके से, निर्विरोध तरीके से और पारदर्शी तरीके से ये जो काउंटिंग है वो पूरी हो जाए। ऐसे में जगह जगह कैमरे भी लगाए गए हैं और अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में मतगणना को लेकर कर ली गई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भोपाल की भी अगर बात करें, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन ने चुनाव आयोग की ओर से पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रशासन तरह तरह के तमाम जो प्रयोग उसने किए थे चुनाव के दौरान, लेकिन कल क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है, काफी सुरक्षा व्यवस्था, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये। तो चलिए बता दें आपको किस तरह की तैयारियां हैं और सीधे आपको काउंटिंग स्थल पर ही लेकर चलते हैं। हमारे साथ भोपाल से और इसके साथ ही रायपुर से सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। भोपाल से रंजना हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं और रायपुर से आपको गौरव नजर आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रंजना आपके पास ही आना चाहूंगी। कल आखिरकार वो दिन आ गया है जो तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ाने वाला है और काउंटडाउन भी आज से शुरू हो चुका है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना को लेकर
क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इस वक्त, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, तो जरा तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाइएगा। जी जी हाँ, बिल्कुल। अब कुछ ही घंटे बाकी हैं जब परिणाम सबके सामने होंगे और प्रत्याशियों का इंतजार भी खत्म होने जा रहा है। इस वक्त हम पुरानी जेल में हैं, जहां पर भोपाल लोकसभा सीट की जो काउंटिंग है वो होगी। और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि सुबह 8 बजे से जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और इसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम जो इंतजाम हैं वो कर लिए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरों से मतगणना की जो निगरानी है वो की जाएगी। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को लेकर जया सवाल खड़े होते हैं और इसी तरह से अगर किसी भी तरह से कोई आपत्ति ली जाती है तो सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो काउंटिंग की निगरानी होगी उस को वहां पर दिखाया जा सके कि आखिर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये जो काउंटिंग है वो की गई है। भोपाल में 7 विधानसभा सीट है, ऐसे में हर ब्लॉक में 14 टेबल लगेगी और 7 विधानसभा की 98 जो टेबल है वो होगी। और ऐसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं, तो सबसे देर से जो रिजल्ट है भोपाल लोकसभा सीट का होगा, लेकिन सबसे पहले जो बैलेट यूनिट है उसका जो गिनती है वो की जाएगी और उसके बाद जो वीवीपैट की पर्ची है उनका ईवीएम से जो मिलान है वो किया जाएगा। लेकिन रुझानों की अगर बात कर ली जाए तो वो दोपहर के 12 बजे के बाद ही स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिर कौन सा कैंडिडेट है जिसका पड़ला भारी है। लेकिन भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो इसमें सीहोर जो है जिला भी शामिल है। ऐसे में वहां से जो भी रुझान होंगे वो यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी को भेजे जाएंगे, वहां के रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से। और जब तक एक एक टेबल पर जो काउंटिंग की जाएगी उसको लेकर अगर जो वहां पर प्रतिनिधि हैं वो संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक जो सर्टिफिकेट है वो भी जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन हर एक टेबल लगाई जाएगी और उस पर वीवीपैट और जो उसकी बैलेट यूनिट की जो पर्चियां हैं उनका जो मिलान है वो किया जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी को लेकर तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद रहेंगे और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है जया कि जो निर्वाचन कार्यालय है वहां पर भी जो कंट्रोल रूम है वो तैयार किया गया है और प्रदेश भर के हर एक मतगणना स्थल की मॉनिटरिंग वहां से भी की जाएगी, किसी भी तरह से कोई गड़बड़ियां ना रहे और जो प्रत्याशी है वो अपने जो प्रतिनिधि बिल्कुल रंजना, और देखिए पारदर्शी तरीके से तो ये प्रक्रिया संपन्न होगी ही, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनकी भी संतुष्टि बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आपने पूरी जानकारी दी किस तरह से प्रोसेस होगी, और क्योंकि प्रत्याशी भी वहां पर मौजूद रहेंगे तो सर्टिफिकेट तभी दिया जाएगा जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ। गौरव इस वक्त रायपुर से जुड़े हुए हैं। गौरव, किस तरह की तैयारियां, कितने राउंड में यहाँ पर गिनती होनी है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजाम रायपुर में किए गए हैं, और छत्तीसगढ़ को भी लेकर अगर आप जानकारी दे पाए कि किस तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही प्रत्याशी उनका भी संतुष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके, क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए कल यदि हम बात करें तो वो दिन आगे जाएगा जिसका सभी को इंतजार था। 24 घंटे से कम का वक्त बचा है और लोकसभा चुनाव के लिए जो मतगणना है वो होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में, जहां पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के तमाम इंतजामात किए गए हैं। 3 लेयर में यहाँ सुरक्षा रखी गई है। पहले लेयर में जहाँ सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे, तो वहीं दूसरे लेयर में जो है यदि हम बात करें तो जिला पुलिस बल और उनके साथ ही साथ जो राजपत्रित अधिकारी है वो यहाँ पर चुनाव में जो है वो रहेंगे। आप देख सकते हैं मतगणना अधिकारी 48 रायपुर ग्रामीण, 49 रायपुर पश्चिम, 50 रायपुर उत्तर, इस तरीके से जो अलग अलग मतगणना होनी है उसके लिए यहाँ पर बाकायदा एरो के माध्यम से जो है यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। और खास बात ये भी है, मैं अपने सहयोगी योगेश को कहूंगा कि सीसीटीवी फुटेज से यहाँ पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में पल पल का जो अपडेट है, जो स्ट्रांग रूम है उसके अंदर की भी जानकारी यहाँ पर देखी जा सकती है। पूरे कुल मिलाकर 32 कैमरे यहाँ पर जो हैं अलग अलग उसमें लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन रखी गई है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ सकती है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और वहीं यदि हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश स्तर में भी ठीक इसी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो की गई है, ताकि कहीं पर भी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता है वो ना लगे। और जिस तरीके से एक निष्पक्ष जो मतदान हुआ
उसके बाद निष्पक्ष तरीके से मतगणना भी हो, इसके लिए भी यहाँ पर जिम्मेदार जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। यदि हम बात करें सुरक्षा की, तो बस्तर और सरगुजा संभाग में जो जहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की, वो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। और रायपुर में यदि हम बात कर ले तो 14 टेबलें लगेंगी और 220 प्रत्याशी जो है उनका भविष्य कल सामने आएगा। पूरे प्रदेश में जो 11 लोकसभा सीट है उसमें 220 प्रत्याशियों के भविष्य जो है वो कल सामने आएगा और ये साफ हो जाएगा कि जनता ने अपना मताधिकार किसे दिया है, किसके पक्ष में वोट किया है, ये कल साफ हो जाएगा। हालांकि तैयारियां पूरी है। दोपहर 12 बजे जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है रीना बाबा साहब कंगाले, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम वो जानकारी वो मीडिया के सामने रखेंगी जो कल मतगणना के लिए जरूरी होगी। चाहे बात करें हम जो मतदान केंद्र में जो मतगणना केंद्र है वहां पर पहुंचने वाले जो जिम्मेदार है उनके लेकर भी जानकारी दी जाएगी और तैयारियां पूरी है निर्वाचन आयोग की तरफ से। बस इंतजार है तो कल सुबह 8 बजे का जब बिल्कुल, यानी कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है, तैयारियां भी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं।